प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जौनपुर न्यूज। आज मेरे सामने एक ऐसी शख्सियत है जो बच्चों को स्केटिंग सिखाते हैं। जौनपुर जैसे जिले में बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि वो बच्चे जाकर ओलंपिक में खेल सके और देश के लिए गोल्ड मेडल ला सके और जौनपुर ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर सके। आज हमारे साथ विजय जी हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। पहला सवाल लेंगे विजय जी, आप जो बच्चों को सिखा रहे हैं स्केटिंग जैसे, इवन हम लोगों ने भी जौनपुर में काफी टाइम बिताया है, हम लोगों ने भी देखा है, देख रहे हैं कि एक अलग तरह की चीजें हैं, एक अलग तरह की लोग दर्शकों को एक खूब आकर्षित कर रही हैं, देखने में खूब अच्छा लग रहा था। हमने प्रतियोगिता देखी थी, तो किस तरह से इसकी शुरुआत हुई जौनपुर में? सर आज लगभग 5 ईयर हो गए। 2015 से हमने स्टार्ट किया। तब तो संख्या बहुत कम थी, लगभग 1 या 2 बच्चे थे। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, लोग इंटरेस्ट लेते गए। शुरू में काफी दिक्कतें आई, रोड पर हमें प्रैक्टिस कराना पड़ रहा था, हमारे पास जगह था नहीं, रिंक भी नहीं था, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई। बट धीरे धीरे पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए पेरेंट्स रहे। पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया, उनको नया गेम काफी अच्छा लगा और उन्होंने देखा कि इससे बच्चों की बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस पावर, माइंड काफी अच्छा डेवलप हो रहा है। और धीरे धीरे उनके सपोर्ट से आज काफी संख्या बढ़ चुकी है और काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हमारे डीएम सर आए हैं, उन्होंने भी काफी इंटरेस्ट लिया और काफी ज्यादा प्रमोट किया स्केटिंग गेम को लेके। और आपने देखा ओलंपिक में 13 ईयर की बच्ची, 13 साल की बच्ची ने स्केटिंग में मेडल लगाए। तो धीरे धीरे लोग अब जागरूक हो रहे हैं और इस गेम में अपने बच्चों को आगे ला रहे हैं। अच्छा, आप भी बता सकते हैं, अगला सवाल लेंगे विजय जी, किस तरह से क्या क्या परेशानियां आई होंगी? आपने जब इनको शुरू किया होगा, बच्चों को जोड़ रहे होंगे सिखाने के लिए, तो किस तरह की परेशानियां आई होंगी आपके बीच में? सर सबसे बड़ी तो परेशानी थी कि जैसे जौनपुर छोटा जिला, यहाँ पे रिंक की व्यवस्था है नहीं, खेल की सुविधाएं अब आप देख ही रही हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, खेल में सुविधाओं का अभाव है। और उसमें भी स्केटिंग जैसे गेम के लिए तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमारे पास तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ग्राउंड। दूसरे उस लेवल पे यहाँ पे जैसे क्रिकेट ने बाकी गेमों को अभी उतना आगे बढ़ने के लिए मौका दिया नहीं है, तो पेरेंट्स क्रिकेट के अलावा बाकी गेमों की तरफ देख नहीं पाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हॉकी जैसे गेम भी दब के सिमट गए हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं। तो स्केटिंग गेम में ऐसी दिक्कतें बहुत ज्यादा है कि पेरेंट्स को अभी उन सब चीजों का नॉलेज नहीं है, उन सब चीजों के लिए सपोर्ट नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने काफी ज्यादा आई। आप 2015 से इन बच्चों को स्केटिंग सिखा रहे हैं। क्या इन वर्षों के दरमियान करीब 4-5 साल हो गया, तो इन वर्षों में आपको कोई सरकारी मदद नहीं मिली? क्या सरकार की तरफ से कोई ऑफर नहीं आया? क्या किसी जनप्रतिनिधि ने आपसे संपर्क नहीं किया या किसी समाज सेवी ने आपसे संपर्क नहीं किया कि आप इतना बच्चों को इतना अच्छा सिखाते हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, कुछ इस तरह की बातें? नहीं सर, कभी कुछ ऐसा नहीं हुई। लोग देखते हैं और देखने के बाद अपनी आंखें बंद करके चले जाते हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि 113 प्लस 130 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या में आज हम लोग ओलंपिक में इतने पीछे हैं। उसका मेन कारण ये है सपोर्ट। आज हमें ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर ग्राउंड लेवल पे हम लोग को सपोर्ट मिले तो जैसे अमेरिका, चाइना, जापान, ऐसे ऐसे शहर अब आप बिलीव नहीं करेंगे जो हमारे इंडिया के सामने एकदम छोटे से हैं, न तो जनसंख्या में बेटर है और न तो एरिया में, फिर भी वो मेडल्स की लिस्ट में बहुत ऊपर निकल जाते हैं। और हमारी जनसंख्या भी काफी अच्छी है, हमारा एरिया भी काफी अच्छा है, इकोनॉमिकल भी हम लोग बेटर है, फिर भी हम लोग वो जगह और मुकाम नहीं हासिल कर पा रहे। उसका मेन कारण यह है कि हम लोग को सपोर्ट ग्राउंड स्तर पर 0 मिलता है। आखिर ये कारण क्या है कि इस तरह के आपको सपोर्ट नहीं मिल पाते जिस तरह क्रिकेट को मिलता है? क्या लगता है आपको कि आप जो दर्द बयां कर रहे हैं, किस तरह की चीजें आपको सपोर्ट नहीं मिलता, इन सालों के दरमियान कोई सरकारी सहायता नहीं मिली, क्या कारण रहा होगा? हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर पॉलिटिकल, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है कि देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर मुख्यमंत्री, फिर उसके नीचे हमारे सांसद, विधायक, फिर डीएम, इस तरह ऊपर से शुरू होते हुए नीचे तक कड़ियां आती हैं। लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक कड़ियां आते आते
खेल में कड़ी जुड़ने के बजाय खत्म सा ही हो जाता है। खेल पे किसी का ध्यान भी नहीं जाता। आशाएं तो लोग करते हैं कि हमारे देश को ओलंपिक में मेडल आना चाहिए, लेकिन उस क्षेत्र में काम क्या करना है, सपोर्ट क्या करना है, हमें क्या इकोनॉमिकल मदद देना है, ग्राउंड में क्या मदद देना है, खिलाड़ियों को क्या मदद देना है, उन सब चीजों से किसी को कोई लेना देना नहीं। कहीं ना कहीं आप बहुत सही चीजें आप बता रहे हैं दर्शकों को कि लोग आपसे आशाएं करते हैं कि जो बच्चे हैं देश के, जो युवा हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो जाए देश के लिए मेडल जीत कर लाए। लेकिन अब जहां सुविधाएं देने की बात होती है, उनका सपोर्ट करने की बात होती है, जहां मदद करने की बात होती है, कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। यही कहना चाहते हैं विजय जी? जी बिल्कुल सर। अगर आप सब लोग, मैं कह रहा हूं कि हाई लेवल से लेके प्राइमरी लेवल तक, कहते हैं ना कि अगर हम हवाई जहाज नहीं बना सकते हैं तो सुई तो जरूर बना सकते हैं। अगर हम बहुत बड़ी मदद नहीं कर सकते हैं तो छोटी मदद कर सकते हैं। अगर हम बड़े से लेके छोटे रूप में, किसी भी रूप में मदद की जा सकती हो खेल के विकास के लिए, तो वो मदद हिंदुस्तान में खेल के विकास के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और फिर वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान ओलंपिक में टॉप लिस्ट में सबसे ऊपर खड़ा हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं, मेडल तो सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमारे जो देश के युवा खिलाड़ी हैं वो मेडल लाए, देश के लिए जीते, देश का नाम रोशन करे। लेकिन जहां सपोर्ट करने की बात आती है, जहां मदद करने की बात आती है, कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। जी बिल्कुल सर। तो आप अगला सवाल लेंगे विजय जी। ये जो बच्चे हैं इनकी दिनचर्या कैसी होती होगी? क्या सुबह उठ के क्या करते होंगे बच्चे? किस तरह से इनका दिनचर्या बीतता है? सर सबसे पहले तो जैसे एक इनकी रूटीन, जी जी, तो इनकी डाइट से लेके इनकी मॉर्निंग तक सारा रूटीन बना हुआ है कि इनको सुबह कब उठना है, मॉर्निंग में उठना है, फिर ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग के बाद इनको डाइट क्या रखना है, उसके बाद फिर इनको अपने गेम से रिलेटेड स्किल की प्रैक्टिस कैसे करनी है, सारी चीजों का एक व्यवस्थित टाइम टेबल प्लान बना हुआ है और उसी प्लान के तहत ही अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। फिर साप्ताहिक इनकी कॉम्पिटिशन होती है जिसमें हमारे सभी सेंटर के प्लेयर्स आते हैं, हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट से भी प्लेयर आते हैं जो कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट होती होगी? जैसे कि नजदीकी जिले होते हैं? बनारस से टीमें आ जाती हैं, हमारे इलाहाबाद से टीमें आ जाती हैं। तो जो नजदीकी डिस्ट्रिक्ट है जिनके प्लेयर आसानी से आ सकते हैं वो प्लेयर आते हैं, साथ में एक दूसरे के कंपटीशन करते हैं, जिससे उनको ये पता चल जाता है कि अभी हमारी प्रैक्टिस में कितनी कमी रह गई है। फिर उस पर हम लोग का डिस्कशन होता है, प्लान बनता है और फिर ट्रेनिंग कंटिन्यू फिर स्टार्ट कर दी जाती है। तो हम लोग का स्पीड, टाइम, ये सारी चीजों पर काफी ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं, जिससे हम लोग अपने इवेंट में काफी इंप्रूवमेंट करके हम लोग देश के लिए मेडल लगाने के लिए काम कर सके। और एक तो अगला सवाल लेंगे विजय जी। अभी अभी प्रतियोगिता हुई है, डीएम सर ने कराया था बच्चों के बीच में। क्या इसके पहले भी कोई प्रतियोगिता हुई थी, या अगर अभी हुई है तो आपको कैसा लग रहा है? सर अभी जौनपुर में तो किसी का सपोर्ट नहीं मिला। प्रतियोगिताएं जो भी हमने कराई अपने क्लब की तरफ से और अपने फेडरेशन, जो रोलर स्केट्स फेडरेशन है, उसकी तरफ से हुआ। बाकी जौनपुर से तो अभी कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला। जो भी सपोर्ट मिला है पेरेंट्स का सपोर्ट मिला है, तो उनके सपोर्ट में यही रहता है कि वो अपने बच्चों को टाइमली प्रैक्टिस करने के लिए भेज दें और उनके डाइट से लेके जो भी उनकी जरूरतें हैं उसे पूरा करें। बस इतना ही सपोर्ट अभी हमें मिल सका है और जो हम इस सपोर्ट को बहुत बड़ा समझते हैं। बाकी तो अभी ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला कि कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो सके, कोई और भी सपोर्ट हमें दी जा सके जिससे हम इस गेम को काफी ऊपर ले जा सके और देश के लिए काफी कुछ स्पोर्ट्स में कर सके। अगला सवाल लेंगे। अभी अभी खबरें आई थी कि डीएम सर ने एक आदेश जारी किया था, या क्रिकेट अधिकारी की तरफ से ये कहा गया है कि आपको स्केटिंग के लिए एक जगह प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जी जी, अभी तो डीएम सर ने काफी सपोर्ट करने का आश्वासन दिया है कि हम इंग्लिश क्लब में आपके लिए एक रिंग की व्यवस्था करेंगे। बट जब तक कोई चीज ग्राउंड लेवल पे तैयार न हो जाए तब तक तो आप समझ ही सकते हैं। आप कहना चाहते हैं तो आश्वासन तो बहुत मिले, वर्षों पहले मिलते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जब तक हमको बाय हैंड न मिल जाए हम कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल। अब उस विषय में तो बहुत ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं ना कि कहने और करने के बीच में जो एक गैपिंग रह जाती है,
जब वो गैपिंग भर जाती है तब उस बात की बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं जो बच्चों को स्केटिंग हम ये सिखाना कहना चाहेंगे कि देखिए आज के परिवेश में सबसे बड़ी चीज है कि जो रूटीन हमारा बन चुका है उस रूटीन के अंतर्गत हम लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य को कभी भी ध्यान में नहीं रखते हैं। उसका सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने बच्चों को अपने को किसी न किसी तरीके से फिजिकल आप एक्टिविटीज में डालें, किसी न किसी गेम में डालें, जिससे आपका बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से विकास करे, उसके शरीर का डेवलपमेंट हो। हमारे यहाँ की सर बहुत खराब सोच है, लोगों का मानना है कि अगर बच्चा हमारा खेलेगा कूदेगा तो वो बेकार हो जाएगा, तो लाइफ में कुछ नहीं आगे कर पाएगा। लेकिन अब समय बदल गया है, ट्रेंड बदल गया है। आज आप जानते हैं कि अगर शारीरिक विकास अच्छा न हो तो आप जानते हैं मानसिक विकास एक स्तर पर जाने के बाद धीरे धीरे बीमारियां पकड़ लेती हैं और फिर वो सारा का सारा स्पॉइल हो जाता है लाइफ। तो आज शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए खेलना कूदना बहुत मस्ट है सर। ये जरूरी नहीं है कि देश में मेडल लगाने के लिए ही खेला जाए, हम अपने शरीर की फिटनेस भी खेल सकते हैं। स्वस्थ होने के लिए भी खेल को आवश्यक माना गया है। मानसिक विकास भी होता है और शारीरिक विकास भी खेलने कूदने से होता है। आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज लोग देख रहे हैं कितना परेशान है, नींद नहीं आ रही, लोगों को खाना नहीं पच रहा है, दवाइयों पे लोग जिंदा है, पैसे तो बहुत कमा लिए लेकिन स्वास्थ्य गवा बैठे। तो आज हमारा सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने व्यस्ततम लाइफ के बीच में से कुछ समय अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए जरूर दीजिए। आप भी स्वस्थ रहिए और अपने बच्चों को भी स्वस्थ रखने के लिए कोई ना कोई गेम से जरूर जोड़े, और यदि पॉसिबल हो सके तो आप स्केटिंग गेम में अपने बच्चों को जोड़े, जिससे आपका बच्चा कम समय में एक ऐसा मुकाम हासिल कर सकता है जिससे देश का नाम हो और देश गर्वान्वित महसूस करे कि वो ओलंपिक लेवल में आज बहुत आगे है। एक और सवाल लेंगे विजय जी। जी, अगर कोई माता पिता देख रहे हो, अगर कोई बच्चा देख रहा हो जो स्केटिंग सीखना चाहता हो जौनपुर में, तो आपसे किस तरह से संपर्क कर सकता है? सर हमारा रुहट्टा में मेन हेड ऑफिस है, होली चाइल्ड स्कूल के बगल में, वो आके यहाँ से संपर्क कर सकते हैं और उनको जो भी जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी उनको अवेलेबल हो सकती है। हम बच्चों से थोड़ा सा बात करना चाहेंगे विजय जी। बिल्कुल बिल्कुल। रिद्धिमा ये अभी स्टेट में इन्होंने गोल्ड मेडल लगाया है और आपके सामने है, अंडर 5 कैटेगरी में 5 साल की उम्र में इन्होंने गोल्ड मेडल लगाया है और हमारी यूपी के लिए इन्होंने काफी नाम किया इस साल। तो रिद्धिमा आप बात करिए सबसे। बहुत बहुत बधाई बच्चों, आपको इतने अच्छे गुरु मिले हैं, आपको जो स्केटिंग सिखा रहे हैं। अच्छा, आप लोग सीखते हैं, कैसा लगता है स्केटिंग सीखने में? बहुत अच्छा लगा। और सर कैसे सिखाते हैं, डांटते भी हैं? सर नहीं डांटते। सर नहीं डांटते। और किस तरह का रूटीन होता है आप लोगों का? सुबह उठने का, एक्सरसाइज करने का, डाइट को ध्यान रखने का। आप लोगों, सर बता रहे थे आप लोगों ने उपलब्धियां बहुत सारी हासिल कर ली है। अब गोल्ड मेडल की बारी है टोक्यो ओलंपिक से, क्या कहना चाहेंगी? आपकी बात टोक्यो से गोल्ड मेडल लाना है, तैयार हैं आप लोग? तैयार है? चलिए विजय सर, आपने हमें इतना टाइम दिया, आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।